आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मार हो जाएगी मार, यह हिंदुओं की भलमनसाहत। चीन को पछाड़ भारत बन सकता है नंबर 1, इन 4 सेक्टर में बाजी मारने का मौका। सुप्रीम कोर्ट का ममता सरकार को बड़ा झटका, 25,000 टीचर भर्ती रद्द करने का फैसला रखा बरकरार। 1 भी इंच नहीं, चीन के जमीन हड़पने के दावे पर अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी को जवाब। साहिल से मिली मुस्कान, एक साथ कमरे में रहे, पुलिस से बोली हम दोनों साथ रहना चाहते। बांग्लादेश में चीन का एयरबेस और पाकिस्तानी कंपनी को ठेका, मोहम्मद यूनुस की जिनपिंग से खतरनाक अपील। इजराइल ने गाजा पर रात भर किए हमले, 55 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत। शेयर बाजार ने ली ट्रंप के टैरिफ की फिरकी, जहां बवंडर था वहां डर। फिर नजर आएगी प्रधान और सचिव जी की जोड़ी, मेकर्स ने सीजन 4 को लेकर दिया बड़ा हिंट। और विराट का चेहरा सामने आते ही गेंदबाजी भूल गए सिराज। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने लोकसभा में पास होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन बिल पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने वक्फ बिल को देश के हित में महत्वपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि हमने जब वक्फ मामले में कुरान का जिक्र किया तो AIMIM चीफ ओवैसी ने हमें मौलाना कहा। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने कुरान पढ़ी है, अगर मैं कुरान की बातों को लोगों के बीच रखने लगूं तो मार हो जाएगी मार। यह तो हिंदुओं की भलमनसाहत है कि वह शांत है। उन्होंने वक्फ को सरकारी जमीन हड़पने का माध्यम करार दिया। इस संशोधन को देश और समाज के हित में बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत समेत दुनिया के कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। अमेरिका ने भारत पर 27% तो चीन पर 34% टैक्स लगाया है। इस नए टैक्स के साथ चीन पर कुल 54% टैरिफ लगाया गया है। यह टैरिफ तत्काल प्रभाव से लागू नहीं हुआ है। 10% का बेसलाइन टैक्स 5 अप्रैल 2025 से लागू होगा। भारत पर लगने वाला अतिरिक्त टैक्स 27% का होगा। यह 9 अप्रैल 2025 से लागू होगा। अमेरिका के इस टैरिफ से भारत को होने वाले कुछ नुकसान हैं, तो वहीं इसके कई फायदे भी सामने आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ लगने के बावजूद भारत 4 सेक्टर में चीन को पछाड़ कर नंबर 1 बन सकता है। ट्रंप के टैरिफ में बदलाव से एशिया पर असर पड़ेगा। इसका फायदा भारत को हो सकता है। ट्रंप सरकार ने कुछ एशियाई देशों से आने वाले सामान पर टैरिफ यानी टैक्स बढ़ा दिया है। इस वजह से उन देशों से सामान खरीदना महंगा हो जाएगा। अब भारत के पास मौका है कि वह उन देशों की जगह ले। भारत उन सामानों को बनाकर दूसरे देशों को बेच सकता है। इससे भारत का व्यापार बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती रद्द करने के कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 25,000 शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों को लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती मामले में न सिर्फ अपना पहला फैसला सुनाया, बल्कि इस भर्ती को टेंटेड और दूषित भी करार दिया। करीब 25,000 शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की नौकरी रद्द करने के कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। साल 2016 की इन नियुक्तियों को भ्रष्टाचार के चलते कोलकाता हाई कोर्ट ने रद्द किया था। इसके साथ ही इन शिक्षकों को वेतन ब्याज समेत लौटाने को कहा था। पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका के अलावा 123 दूसरी याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। पड़ोसी देश चीन को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों अनुराग ठाकुर और निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग चीन के साथ मिलकर आरोप लगाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जबकि उनकी पार्टी के शासन में इन पड़ोसी देशों को भारत की भूमि सौंप दी गई। ठाकुर ने शून्यकाल में यह सवाल भी उठाया कि क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से पैसा लिया था और किस काम के लिए लिया था।
कहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा, अक्साई चीन का हिस्सा, किसके समय चीन ने हथिया लिया, किसकी सरकार थी। हिंद चीनी भाई भाई कहते रहे और पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शून्यकाल के दौरान दावा किया कि यह सर्वविदित है कि चीन हमारे 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर बैठा हुआ है। उन्होंने कहा है कि चीन के साथ संबंध सामान्य होने चाहिए, लेकिन उससे पहले सीमा पर पूर्व की स्थिति बहाल होनी चाहिए और भारत की भूमि लौटाई जाए। मेरठ जेल में बंद साहिल और मुस्कान की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान बुधवार को दोनों की 14 दिन बाद मुलाकात हुई। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा तो बस देखते ही रह गए। 2 मिनट तक दोनों एक ही कमरे में साथ रहे। हालांकि दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों की नजरें मिली और आंखों ही आंखों में बातें हुई। दोनों बस एक दूसरे को निहारते रहे। मुस्कान इमोशनल होने लगी। साहिल ने मुस्कान से बात करने का प्रयास किया। दोनों एक दूसरे के और करीब आने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जेल पुलिस ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। मुस्कान ने जेल में आने के बाद पहली बार साहिल को नए गेटअप में देखा। दोनों की आंखों में आंसू थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जज ने पहले मुस्कान और फिर साहिल से उनके नाम पूछे और अगली पेशी की तारीख 15 अप्रैल तय कर दी। पेशी खत्म होने के बाद मुस्कान को महिला बैरक भेज दिया गया। साहिल को पुरुष बैरक में ले जाया गया। इस दौरान सीनियर जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा और जेल सुरक्षा अधिकारी मौजूद रहे। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में चीन का दौरा किया है। यूनुस ने चीन दौरे पर कई ऐसे बयान दिए जो चर्चा में हैं और भारत की चिंता को बढ़ाने वाले हैं। यूनुस ने पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा पर बयान दिया तो चीन को बांग्लादेश में एयरबेस स्थापित करने का न्योता भी दे दिया। ये सीधे तौर पर भारत की राजनीतिक स्थिति को चुनौती देना है। यूनुस ने चीन से तीस्ता नदी के जल प्रबंधन में दीर्घकालीन सहायता मांगी है। इस बीच पाकिस्तानी विदेश मंत्री और विदेश सचिव भी बांग्लादेश का दौरा करने वाले हैं। बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के बीच संबंधों को लेकर भारत की चिंताएं बढ़ा गई है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद यूनुस के अनुरोध के बाद चीन ने बांग्लादेश के लालमोनीहाट जिले में एक एयरबेस बनाने की हामी भरी है। सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो एयरबेस बनाने की प्रक्रिया इस साल अक्टूबर तक शुरू हो सकती है। एक पाकिस्तानी कंपनी एयरबेस परियोजना के लिए ठेकेदार के रूप में काम करेगी। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हो सकती है। अगर चीन और पाकिस्तान मिलकर लालमोनीहाट में बेस बनाते हैं तो ये निश्चित ही भारत के लिए रणनीतिक तौर पर बड़ा झटका होगा। इजराइल ने गाजा पट्टी पर रात भर ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों में कम से कम 55 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई। खान यूनिस के अधिकारियों के अनुसार 14 लोगों के शव नासिर अस्पताल में लाए गए हैं। इनमें से 9 एक ही परिवार के हैं। मृतकों में 5 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल है। अस्पताल अधिकारियों के अनुसार 1 से 7 साल की उम्र में 5 बच्चे और एक गर्भवती महिला सहित 19 लोगों के शव खान यूनिस के पास यूरोपीय अस्पताल ले जाए गए। इसके अलावा गाजा शहर में 21 शवों अगली अस्पताल के लिए ले जाया गया। इनमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। इजरायली हमले से एक दिन पहले वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि इजराइल गाजा के बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करेगा। इसके बाद फिलिस्तीनी क्षेत्र में एक नया सुरक्षा गलियारा स्थापित किया जाएगा। इजराइल ने कहा है कि वह 18 महीने से चल रहे युद्ध को तब तक जारी रखेगा जब तक कि आतंकवादी समूह हमास अपने हथियार नहीं डालेगा और शेष बंधकों को रिहा नहीं करेगा। अमेरिका की ओर से भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान हुआ है। 2 अप्रैल की रात डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये ऐलान किया गया। टैरिफ का हथौड़ा भारत पर जिस तेजी से पड़ा, बाजार के उससे उलट प्रतिक्रिया दिखाई। जहां उम्मीद की जा रही थी कि टैरिफ के ऐलान के बाद शेयर बाजार क्रैश हो जाएगा, प्री ओपन मार्केट में वैसा दिखा भी, लेकिन सेंसेक्स ने जबरदस्त रिकवरी करते हुए निचले स्तर से खुद को संभाला। सेंसेक्स ने टैरिफ हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए गिरावट को सीमित रखा। ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की। अमेरिका ने पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया है। 60 से अधिक देश प्रभावित हुए हैं। भारत पर 26% टैरिफ लगाया गया, लेकिन बाजार ने इस टैरिफ हमले में खुद को संभाल लिया। देख रहा है विनोद। पंचायत के चाहने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है।
जी हाँ, अगर आप भी प्राइम वीडियो की सीरीज पंचायत के फैन हैं तो आपके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। पंचायत के पहले सीजन को रिलीज हुए 5 साल हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है जिस पर आप खुश होंगे। खुशखबरी ये है कि 5 साल पूरे होने के मौके पर मेकर्स ने पंचायत के अगले सीजन की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। सही सुना आपने, पंचायत का नया सीजन इसी साल आ रहा है। 2020 में शुरू हुए इस पसंदीदा सीरीज आज अपने 5 साल पूरे कर चुका है। इसी खुशी में मेकर्स ने अपने प्रशंसकों को तोहफा देते हुए पंचायत सीजन 4 की रिलीज डेट की भी घोषणा कर दी। मेकर्स की ओर से 5 साल पूरे होने पर एक मजेदार वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किया गया। इस वीडियो में ही मेकर्स ने पंचायत के 5 साल पूरे होने और अगले सीजन की रिलीज डेट का ऐलान किया है। इस वीडियो में सीरीज के कुछ फेमस डायलॉग और किरदार भी नजर आ रहे हैं। इसमें सचिव जी, भूषण और विनोद दिखाई पड़ रहे हैं। गुजरात टाइटंस ने बुधवार को खेले गए आईपीएल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 13 गेंद बाकी रहते 8 विकेट से हरा दिया। इस मैच के दौरान एक पल ऐसा आया जो तमाम क्रिकेट फैंस को भावुक कर गया। मोहम्मद सिराज, जो कभी विराट कोहली के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते थे, उन्हें बुधवार को बड़े धर्म संकट का सामना करना पड़ा। आईपीएल 2025 में मोहम्मद सिराज गुजरात टाइटंस के प्रमुख तेज गेंदबाज के रूप में अपनी पुरानी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच के दौरान भावुक हो गए। गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज के रूप में मोहम्मद सिराज एम चिन्नास्वामी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच का पहला ही ओवर डालने उतरे थे। मोहम्मद सिराज का इस दौरान विराट कोहली से सामना हुआ। विराट कोहली के खिलाफ गेंदबाजी के दौरान मोहम्मद सिराज काफी भावुक हो गए थे। विराट कोहली जब स्ट्राइक पर मौजूद थे तो मोहम्मद सिराज एक बार तो गेंद डालने के दौरान दौड़ते दौड़ते बीच में ही रुक गए थे। मोहम्मद सिराज इसके बाद दोबारा गए और उन्होंने फिर गेंद डाली। विराट कोहली ने इसके बाद मोहम्मद सिराज के ओवर की दूसरी ही गेंद पर चौका जड़ दिया था।